कल्पना कीजिए एक ऐसे खूंखार डाकू की जिसके हाथ ना बेगुनाह यात्रियों के खून से सने हैं। मतलब एक ऐसा इंसान जिसके नाम से ही जंगल से गुजरने वाले लोग कांप उठते हैं। और अब मेरा मतलब है, और अब उसी इंसान की कल्पना कीजिए जो 24,000 श्लोकों का एक ऐसा महाकाव्य लिखता है जिसका गणितीय ढांचा हिंदू धर्म के सबसे पवित्र मंत्र के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि एक हत्यारा और लुटेरा दुनिया का सबसे पहला और महान कवि कैसे बन सकता है? देखिए, ये जो विरोधाभास है ना, ये मानव इतिहास के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक है। मतलब एक तरफ हमारे पास चरम हिंसा और अज्ञानता है, और दूसरी तरफ भाषा, गणित और दर्शन की एक ऐसी ऊंचाई जिसे शायद आज तक कोई नहीं छू पाया है। हाँ, सही कहा आपने। और आज हम इसी रहस्य को गहराई से समझेंगे। तो इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा विषय भारतीय इतिहास, साहित्य और दर्शन के उस महास्तंभ पर केंद्रित है जिन्हें हम महर्षि वाल्मीकि के नाम से जानते हैं। जी। और इस चर्चा के लिए ना हमने बहुत ही विविध प्रकार की सामग्रियों का अध्ययन किया है। मतलब हमारे पास पारंपरिक पौराणिक कथाएं हैं, स्वामी कृष्णानंद जी के अत्यंत गहरे दार्शनिक प्रवचन हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण डॉक्टर ज्योति एस और केवल वैष्णव जैसे आधुनिक विद्वानों के अकादमिक शोध पत्र भी हैं जो इन कथाओं को एक बिल्कुल नए सामाजिक नजरिए से देखते हैं। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि उन्होंने रामायण लिखी। हम उस इंसान के दिमाग, उसके संघर्ष और उसकी चेतना के विकास को समझने की कोशिश करेंगे। एकदम सही। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। इस पूरी यात्रा को समझने के लिए हमें उस कहानी से शुरुआत करनी होगी जो सदियों से हमारे समाज के सामूहिक अवचेतन में बसी हुई है, रत्नाकर की कहानी। बिल्कुल। जो विवरण हमें मिलते हैं उनके अनुसार रत्नाकर का जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके पिता प्रचेता थे, लेकिन बचपन में ही किसी कारणवश वे अपने परिवार से बिछड़ गए। और फिर उनका पालन पोषण भील समुदाय में हुआ, है ना? जी हाँ। जो भील समुदाय था वे मूल रूप से जंगल में रहने वाले शिकारी थे, तो उनके बीच उनका पालन पोषण हुआ। माहौल और परिस्थितियों का असर देखिए, वही रत्नाकर आगे चलकर एक ऐसा क्रूर डाकू बन गया जिसका पेशा ही जंगल से गुजरने वाले यात्रियों को लूटना और मारना था। मतलब उस समय के समाज में रत्नाकर केवल एक अपराधी नहीं था, वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने भीतर के मानवीय संवेदनाओं को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। एकदम। लेकिन फिर एक दिन जंगल में कुछ ऐसा होता है जो अगर हम आज के नजरिए से देखें तो मानव मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा केस स्टडी बन सकता है। हाँ, यह वो क्षण है जब रत्नाकर का सामना नारद मुनि से होता है। जंगल के उस डरावने सन्नाटे में जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते थे, नारद मुनि बिना किसी डर के पूरी तरह शांत भाव से अपनी वीणा बजाते हुए आ रहे थे। अरे वाह! मतलब वो डरे नहीं? बिल्कुल नहीं। ये शांति रत्नाकर के लिए बहुत अजीब थी। उसने डराने की पूरी कोशिश की, लेकिन नारद मुनि विचलित नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने रत्नाकर से एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उसकी पूरी दुनिया की बुनियाद ही हिला दी। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। नारद जी ने पूछा था कि तुम ये जो भयंकर पाप कर रहे हो, हत्याएं कर रहे हो, ये सब आखिर किसके लिए है? सही। और रत्नाकर का जवाब बहुत सीधा था कि अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पालने के लिए। और तब नारद जी ने वो मनोवैज्ञानिक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। हाँ, उन्होंने कहा कि जाओ और अपने परिवार से पूछ कर आओ कि क्या वे तुम्हारे द्वारा किए गए इन पापों में, इस कर्म के फल में तुम्हारे साझीदार बनेंगे। बाप रे, ये तो बहुत गहरा सवाल है। ये केवल एक सवाल नहीं था, ये कर्म के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत था। रत्नाकर पूरे आत्मविश्वास के साथ घर जाता है। उसे यकीन था कि जिनके लिए वो इतनी मेहनत और अपराध कर रहा है वे उसका साथ देंगे। लेकिन जब उसकी पत्नी और बच्चे बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं कि देखो, परिवार का पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन इस भयानक कर्म का फल केवल और केवल तुम्हें ही भुगतना होगा, तब रत्नाकर के भीतर एक भयानक शून्यता पैदा हो जाती है। मैं सोच रही थी, अगर हम इसे आज की तकनीक की भाषा में समझे ना, तो ये रत्नाकर के दिमाग के लिए एक हार्ड रीसेट जैसा था। हार्ड रीसेट, दिलचस्प है। हाँ, मतलब जैसे किसी कंप्यूटर में भयंकर वायरस आ गया हो और जब आप उसे फोर्स रीसेट करते हैं
तो सारा पुराना करप्ट डेटा एक ही झटके में मिट जाता है और स्क्रीन एकदम ब्लैंक हो जाती है। रत्नाकर का वो सांसारिक मोह, वो जो भ्रम था कि ये सब मेरा है, वो पूरी तरह से टूट गया। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। इस मोहभंग ने एक ऐसे वैराग्य को जन्म दिया जो सतही नहीं था। ये पूर्ण आत्म साक्षात्कार की शुरुआत थी। जब वो वापस नारद मुनि के पास लौटा तो वो एक अपराधी नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसे अपने अज्ञान का भारी एहसास हो चुका था। नारद मुनि ने उसे राम नाम का उपदेश दिया, लेकिन यहाँ एक और बहुत गहरी बात सामने आती है। क्या? जिंदगी भर दूसरों की जान लेने वाले उस व्यक्ति के मुंह से राम शब्द निकल ही नहीं पा रहा था। अच्छा। उसकी जीभ, उसका मस्तिष्क उस पवित्र ध्वनि को उच्चारित करने के लिए तैयार ही नहीं था। और यहीं पर नारद मुनि एक बहुत ही चतुर तरीका अपनाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर राम नहीं बोल सकते तो तुम मरा मरा जपो। और हम सब जानते हैं कि मरा मरा लगातार तेजी से जपने पर खुद ब खुद राम राम की ध्वनि में बदल जाता है। बिल्कुल। लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा ये सवाल आता है कि क्या सिर्फ एक शब्द को उल्टा जपने से या किसी मंत्र का उच्चारण करने से किसी खूंखार अपराधी का हृदय सच में बदल सकता है? इसके पीछे का असली विज्ञान क्या है? देखिए, इस परिवर्तन को सिर्फ एक चमत्कार के रूप में देखना है, इसकी गहराई को कम करना होगा। कैसे? मरा शब्द का अर्थ है मृत्यु। जब रत्नाकर आंखें बंद करके मरा मरा जप रहा था तो वो लगातार अपने पुराने जीवन, अपने भयंकर अहंकार और अपनी पुरानी पहचान की मृत्यु का ध्यान कर रहा था। अरे वाह! ये एक बहुत ही तीव्र विपश्यना या ध्यान की अवस्था थी। वो इतने सालों तक एक ही स्थान पर पूर्ण एकाग्रता के साथ बैठा रहा कि उसके शरीर के चारों ओर दीमकों ने अपनी बाम भी बना ली, जिसे संस्कृत में वाल्मीकि कहते हैं ना? जी बिल्कुल। कोई इंसान शारीरिक रूप से इतना स्थिर तभी हो सकता है जब उसके भीतर का शोर पूरी तरह शांत हो चुका हो। इसी वाल्मीकि के कारण उनका नाम महर्षि वाल्मीकि पड़ा। ये बहुत ही अद्भुत स्पष्टीकरण है। मतलब ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं था, बल्कि वर्षों की अखंड तपस्या और अपने अचेतन मन को साफ करने की एक बहुत ही पीड़ादायक और लंबी प्रक्रिया थी। एकदम सही। लेकिन यहाँ से कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। आध्यात्मिक रूप से जागृत होना एक बात है, लेकिन रचनात्मकता का शिखर छूना, मतलब एक तपस्वी से आदि कवि या दुनिया का पहला कवि बनना बिल्कुल अलग बात है। ये कैसे हुआ? ये घटना सीधे तौर पर मानवीय करुणा और पीड़ा से जुड़ी है। तपस्या पूरी होने के बाद एक दिन वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने देखा कि क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा, जिसे डव या सारस भी कहते हैं, वो प्रेम में मग्न था। प्रकृति का वह एक बहुत ही सुंदर और शांत दृश्य था। लेकिन तभी अचानक एक शिकारी का तीर नर पक्षी को आकर लगता है। ओहो! और वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर तड़पने लगता है। अपने साथी को इस तरह मरते देख मादा पक्षी अत्यंत हृदय विदारक विलाप करने लगती है। और उस मादा पक्षी के विलाप को देखकर महर्षि वाल्मीकि के भीतर एक ऐसा ज्वार उठता है जो शायद पहले कभी किसी इंसान ने महसूस नहीं किया था। जी। उनके मुख से अनायास ही, बिना किसी पूर्व विचार के, एक श्लोक फूट पड़ता है, मां निषाद, जिसका अर्थ था कि हे शिकारी, तूने प्रेम में मग्न इस पक्षी को मारा है, तुझे जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। मैंने सुना है कि दुनिया के उस पहले श्लोक का जन्म शोक से हुआ था। हाँ, शोक से श्लोक की उत्पत्ति या अनुष्टुप छंद में रची गई पहली कविता थी। अब यहाँ स्वामी कृष्णानंद जी के प्रवचन इस घटना का एक बहुत ही अलग और रहस्यमयी अर्थ खोलते हैं। अच्छा, वो क्या है? जब ब्रह्मा जी वाल्मीकि के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारे मुख से निकला है, ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, बल्कि एक नया छंद है। स्वामी जी बताते हैं कि इस श्लोक का एक दोहरा अर्थ भी था। दोहरा अर्थ? हाँ, सतह पर तो ये एक क्रूर शिकारी के लिए श्राप था, लेकिन संस्कृत भाषा की यही सुंदरता है कि शब्दों के उसी संयोजन को जब दूसरी तरह से पढ़ा गया तो वो भगवान नारायण की स्तुति बन गया। अरे! मां निषाद का एक अर्थ शिकारी है तो दूसरा अर्थ है हे लक्ष्मी की निवास यानी नारायण। मतलब एक ही वाक्य में जो गहरे गुस्से और दुख में निकला, इतनी व्याकरणिक सटीकता थी कि वो भगवान विष्णु की स्तुति कर रहा था कि उन्होंने रावण जैसे अत्याचारी का वध किया। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला तथ्य है। बिल्कुल। लेकिन वाल्मीकि की यह प्रतिभा यहीं नहीं रुकी। इसके बाद उन्होंने रामायण की रचना की, और जब हम रामायण की संरचना को देखते हैं ना, तो ये बात और भी चौंकाने वाली हो जाती है। 24,000 श्लोक, और इन 24,000 श्लोकों को जिस तरह से पिरोया गया है
वो किसी भी आधुनिक इंजीनियर या गणितज्ञ को हैरत में डाल सकता है। इसे एक गायत्री रामायण कहा जाता है। मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा है। हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र को सर्वोच्च माना जाता है, जिसमें 24 अक्षर होते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना इस प्रकार की कि हर 1000वां श्लोक गायत्री मंत्र के एक अक्षर से शुरू होता है। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। बिना किसी कागज कलम के, बिना किसी सॉफ्टवेयर या वर्ड प्रोसेसर के 24,000 पंक्तियों को इस गणितीय और काव्यात्मक सटीकता के साथ रचना, ये सिर्फ एक कवि का काम नहीं हो सकता। सही कह रही हैं। यह एक असाधारण जीनियस का काम है, जिसकी भाषा, गणित और स्मृति पर अविश्वसनीय पकड़ रही होगी। और सिर्फ लिखा ही नहीं, उन्होंने इसे अपनी स्मृति में रखा और सीता जी के पुत्रों लव और कुश को सिखाया भी, जिन्होंने इसे गाकर पूरे समाज तक पहुंचाया। हाँ, और लव और कुश का जिक्र ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी बहुत रोचक है। वो कैसे? क्योंकि कई परंपराओं में माना जाता है कि इन्हीं दोनों ने बाद में लाहौर और कसूर नामक शहरों की स्थापना की थी। वाल्मीकि केवल एक रचनाकार नहीं थे, वे एक गुरु थे, एक संस्था थे जिन्होंने इस ज्ञान को मौखिक परंपरा के माध्यम से अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। लेकिन यहाँ मुझे एक बात बहुत खटक रही है। क्या बात? हमने सुना कि एक डाकू जो शायद कभी गुरुकुल नहीं गया, वो अचानक से ध्यान करता है और संस्कृत का इतना बड़ा, इतना तकनीकी रूप से परिष्कृत विद्वान बन जाता है। क्या इतिहास, भाषा विज्ञान और साहित्य के विकास को देखते हुए ये थोड़ा अवास्तविक नहीं लगता? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। मतलब क्या ये संभव है कि इस पूरी चमत्कारी कहानी के पीछे कोई और ही सामाजिक सच छिपा हो? देखिए, अकादमिक शोधकर्ता ठीक इसी बिंदु पर सवाल उठाते हैं। डॉक्टर ज्योति एस और केवल वैष्णव जैसे विद्वानों के जो शोध पत्र हमने देखे हैं, वे इस पूरी कथा को तत्कालीन समाज की जातिगत और सामाजिक संरचनाओं के चश्मे से देखने का आग्रह करते हैं। अच्छा। प्राचीन काल में, विशेषकर उस दौर में, ज्ञान, शिक्षा और संस्कृत भाषा पर समाज के एक विशेष उच्च वर्ग का कड़ा एकाधिकार था। ज्ञान का उत्पादन और संरक्षण कुछ ही लोगों के हाथ में था। तो क्या शोधकर्ताओं का तर्क ये है कि वाल्मीकि, जो संभवतः समाज के किसी हाशिए पर रहने वाले समुदाय से आते थे, उन्होंने जब इतना बड़ा बौद्धिक काम कर दिया तो समाज के अभिजात्य वर्ग के लिए उसे पचाना मुश्किल हो गया? हाँ, शोध का मुख्य तर्क यही है। हम किसी राजनीतिक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मूल स्रोत में जो तर्क दिया गया है उसे समझ रहे हैं। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति समाज के उस वर्ग से आता है जिसे ज्ञान के अयोग्य माना जाता है, और वो कोई ऐसा असाधारण काम कर देता है जो स्थापित विद्वानों को भी पीछे छोड़ दे, तो समाज उसे उसकी मेहनत या बौद्धिक क्षमता मानने से इनकार कर देता है। तो फिर वो क्या करते हैं? उसे चमत्कार या दैवीय हस्तक्षेप का नाम दे दिया जाता है। ओहो। ये कहानी कि वो तो क्रूर डाकू था और देवताओं की कृपा से रातों रात विद्वान बन गया, दरअसल वाल्मीकि के जीवन भर के कठोर अध्ययन, उनके बौद्धिक श्रम और उनके संघर्ष को नकारने का एक सामाजिक उपकरण हो सकता है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली और विचारणीय दृष्टिकोण है। मतलब इस अकादमिक पर्चे में महाभारत के एकलव्य का भी तो जिक्र किया गया है ना? जी हाँ, बिल्कुल। एकलव्य भी एक ऐसा ही उदाहरण था जिसकी असाधारण प्रतिभा को समाज की संरचनाओं ने स्वीकार नहीं किया और उसे दबा दिया गया। और इसी शोध में आधुनिक युग के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का भी उदाहरण दिया गया है। ये तुलना बहुत सटीक बैठती है। डॉक्टर अम्बेडकर भी एक अत्यंत हाशिए के समुदाय से आए थे। उन्होंने भारत का संविधान लिखा, दुनिया भर के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की और आधुनिक भारत के सबसे बड़े बुद्धिजीवियों में अपनी जगह बनाई। आज हम उनकी सफलता को किसी चमत्कार या देवताओं के आशीर्वाद का परिणाम नहीं कहते। सही बात है। हम जानते हैं कि यह उनके अथक संघर्ष, उनके रातों रात जागकर पढ़ने और उनकी अटूट इच्छा शक्ति का परिणाम था। शोधकर्ताओं का मानना है कि वाल्मीकि के मामले में भी हमें उन पर थोपे गए चमत्कारिक मिथकों से परे जाकर उनके ज्ञानार्जन के असली संघर्ष और उनकी विद्वता का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। और अगर हम रामायण के पाठ की गहराई में उतरे ना, तो ये बात पूरी तरह साबित भी हो जाती है। रामायण कोई बच्चों की कहानी नहीं है जहां एक स्पष्ट हीरो है और एक स्पष्ट विलेन। जी। इसमें गजब की राजनैतिक, नैतिक और मनोवैज्ञानिक जटिलताएं हैं। उदाहरण के लिए भगवान राम द्वारा बाली का वध या सीता का त्याग, धर्म और राजधर्म के बीच का वो भयानक द्वंद्व, क्या सही है और क्या गलत, इसकी इतनी बारीक समझ कोई इंसान रातों रात किसी चमत्कार से नहीं पा सकता। सही कह रही हैं आप। इसके लिए जीवन भर का गहरा चिंतन, मानवीय मनोविज्ञान की समझ और समाज का सूक्ष्म अवलोकन चाहिए। बिल्कुल।
और इस विश्लेषण का उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि महर्षि वाल्मीकि को उनका वो उचित स्थान दिलाना है जिसके वे हकदार हैं, एक ऐसे महान दार्शनिक और विचारक के रूप में जिसने अपने समय की तमाम सामाजिक और बौद्धिक बाधाओं को पार करके एक ऐसी अमर कृति की रचना की जो हजारों सालों बाद भी जीवित है। और जब हम उनके दार्शनिक ज्ञान की बात कर ही रहे हैं तो हमें उनकी एक और कृति पर चर्चा जरूर करनी चाहिए, जिस पर शायद रामायण जितनी बात नहीं होती। हाँ, योग वशिष्ठ। जी। दर्शन शास्त्र के मामले में वो दुनिया के सबसे गूढ़ ग्रंथों में से एक है। ये ग्रंथ हमें वाल्मीकि के दिमाग की एक बिल्कुल अलग ऊंचाई दिखाता है। योग वशिष्ठ अद्वैत वेदांत दर्शन का एक बहुत ही शानदार और विस्तृत ग्रंथ है। ये पूरी किताब महर्षि वशिष्ठ और युवा राम के बीच का एक संवाद है, रामायण की कहानी से पहले का, है ना? जी। जब राम युवावस्था में थे तो वे तीर्थ यात्रा से लौटकर गहरे अवसाद और सांसारिक जीवन से विरक्ति का शिकार हो गए थे। उन्हें सब कुछ अर्थहीन लगने लगा था। तब वशिष्ठ जी उन्हें जीवन, ब्रह्मांड और वास्तविकता का असली अर्थ समझाते हैं। इसका सबसे मुख्य सिद्धांत यह है कि ये दुनिया जो हमें इतनी ठोस और वास्तविक दिखाई देती है, हाँ? वो असल में एक माया है। ये पूरी वास्तविकता केवल हमारे मन का एक प्रक्षेपण है, एक प्रोजेक्शन। मतलब ये दर्शन कह रहा है कि जो कुछ हम देख रहे हैं, छू रहे हैं, वो वैसा नहीं है जैसा प्रतीत होता है। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? अगर मैं इसे आज की आधुनिक तकनीक की भाषा में जोड़कर देखूं ना, तो योग वशिष्ठ में चेतना की जिन 4 अवस्थाओं का वर्णन है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, उन्हें समझना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, कैसे? देखिए, जागृत अवस्था या वेकिंग स्टेट हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर और सामने चल रहे भौतिक स्क्रीन की तरह है, जहां हम दुनिया से सीधा इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। फिर आती है स्वप्न अवस्था। यह एक वर्चुअल रियलिटी या वीआर हेडसेट पहनने जैसा है। बाहर से आप शांत लेटे हैं, लेकिन आपके दिमाग के अंदर एक पूरी दुनिया क्रिएट हो रही है, और उस वक्त वो दुनिया आपको 100% सच लग रही होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण है। फिर है सुषुप्ति या डीप स्लीप। ये कंप्यूटर के स्लीप मोड की तरह है। सिस्टम ऑन है, मशीन चल रही है, लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। अहंकार या मैं की भावना बिल्कुल शांत है। और फिर वो चौथी अवस्था आती है जो इस पूरे दर्शन का अंतिम लक्ष्य है, तुरीय। हाँ, और तुरीय अवस्था कुछ ऐसी है जैसे आपको इस पूरे ब्रह्मांड के सिस्टम का अपने खुद के सोर्स कोड का एडमिन एक्सेस मिल गया हो। अरे वाह, एडमिन एक्सेस। जी, ये वो शुद्ध चेतना है जहां आप जान जाते हैं कि आप ना ये हार्डवेयर है, ना वो वीआर का भ्रम है, और ना ही स्लीप मोड। आप वो बिजली या ऊर्जा है जिससे ये तीनों अवस्थाएं काम कर रही हैं। यही ज्ञान है, यही मोक्ष है। इस आधुनिक उदाहरण से वो प्राचीन दर्शन बहुत स्पष्ट हो जाता है। और यहाँ जो सबसे प्रेरणादायक बात है वो ये है कि वाल्मीकि ने ये दर्शन केवल सिद्धांत के रूप में नहीं लिखा था। अगर हम उनके पूरे जीवन चक्र को देखें तो उन्होंने इसे जिया था। वे खुद अज्ञानता और भ्रम की उस जागृत अवस्था से होते हुए, जहां वे एक डाकू थे और दुनिया को लूटना ही सच मानते थे, हाँ। वहां से वैराग्य तक गए और अंततः राम नाम के उस गहन ध्यान के माध्यम से उसी तुरीय अवस्था तक पहुंचे जिसका वर्णन उन्होंने योग वासिष्ठ में किया है। उनका पूरा जीवन अज्ञान से परम चेतना तक की यात्रा का जीता जागता प्रमाण है। ये सचमुच एक ऐसा चक्र है जो यहाँ आकर पूरी तरह से जुड़ जाता है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा के पन्नों को एक साथ समेटें तो हमारे सामने महर्षि वाल्मीकि की एक ऐसी तस्वीर उभरती है जो किसी भी पुरानी पेंटिंग से कहीं ज्यादा विस्तृत और जीवंत है। बिल्कुल, ये कहानी केवल एक पापी के संत बन जाने तक सीमित नहीं है। नहीं, ये कहानी है अपने कर्मों का पूरा उत्तरदायित्व खुद स्वीकार करने की। ये कहानी है गायत्री मंत्र के रहस्यों को 24,000 श्लोकों के गणितीय ढांचे में पिरोने वाली एक अकल्पनीय काव्यात्मक प्रतिभा की। अकादमिक नजरिए से देखें तो ये तत्कालीन सामाजिक बाधाओं और पूर्वाग्रहों को तोड़कर ज्ञान के शिखर तक पहुंचने वाले एक मनुष्य की जीत है। और दर्शन के स्तर पर ये मानव चेतना की उन गहराइयों को नापने का प्रयास है जहां तक पहुंचने की आज का क्वांटम विज्ञान भी संघर्ष कर रहा है। सही बात है। और ये ज्ञान केवल इतिहास के पन्नों में कैद नहीं है, ये आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है। वाल्मीकि का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि इंसान का अतीत, चाहे वो कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, उसके भविष्य की सीमाएं तय नहीं कर सकता। जी। ज्ञान, आत्मचिंतन और संकल्प किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि,
जाति या वर्ग की सीमाओं के मोहताज नहीं होते। मनुष्य के भीतर अपनी चेतना का विस्तार करने की जो क्षमता है वो असीमित है। वाल्मीकि ने उसी असीमित क्षमता को छुआ था। तो चलिए इस अत्यंत गहरी और विचारोत्तेजक चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम सब एक ऐसे विचार पर सोचें जो शायद रामायण और हमारे जीवन को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल दें। वो अंतिम विचार क्या है? योग वासिष्ठ का वो सबसे बड़ा सिद्धांत कि ये पूरा ब्रह्मांड, जो कुछ भी हम बाहर देखते हैं, वो केवल हमारे अपने मन का एक प्रक्षेपण है। सब कुछ मन के भीतर ही घटित हो रहा है। अगर ऐसा है तो क्या ये संभव है कि रामायण सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना या कोई पौराणिक महाकाव्य मात्र ना हो? मतलब क्या ये हो सकता है कि रामायण दरअसल हमारे अपने मन के भीतर चल रहे उस शाश्वत संघर्ष का ही एक नक्शा हो, जहां हमारा अपना अज्ञान, हमारा अहंकार और हमारी वासनाएं ही रावण हैं और हमारी शुद्ध चेतना, हमारी तुरीय अवस्था ही राम है, जिसे हमें अपने ही भीतर के घने जंगलों में खोजना है। बहुत ही गहरा विचार है ये। हाँ, ये एक ऐसा विचार है जिस पर अकेले में बैठकर जरूर चिंतन किया जाना चाहिए। आज इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।